जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रह गया है, क्योंकि अब एग्जाम डेट कन्फर्म हो चुका है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महानदी पे स्थित है। दोस्तों, महानदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिडकल परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, हिडकल परियोजना जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों, कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रजिया सुल्तान थी। दोस्तों, रजिया सुल्तान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों, पूछा गया मछली जो है किसकी सहायता से सांस लेती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गलफड़े से सांस लेती है। दोस्तों, गलफड़े आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा है। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी भगत सिंह ने दिए थे। दोस्तों, भगत सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अमृतसर में हुआ था। दोस्तों, अमृतसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलज परियोजना किस नदी पर बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलज नदी पे बनी है। दोस्तों, सतलज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रावी नदी पे स्थित है। दोस्तों, रावी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अटल सुरंग है। दोस्तों, अटल सुरंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस भारतीय प्रतीक में शामिल है? दोस्तों, सत्यमेव जयते जो है किस भारतीय प्रतीक में शामिल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन ए की कमी से होता है। दोस्तों, विटामिन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तमिलनाडु का त्यौहार है। दोस्तों, तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीधा गीधा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, गीधा और भांगड़ा जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंजाब का है। दोस्तों, पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉन लोगी वेयर्ड ने किए थे। दोस्तों, जॉन लोगी वेयर्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिचर्ड वर्ड थे। दोस्तों, रिचर्ड वर्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों, धूम्रपान पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूटान है। दोस्तों, भूटान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंबल नदी पे बनी है। दोस्तों, चंबल नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों कागज का आविष्कार पूछा गया है, यानी पेपर का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन में हुआ था। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आईआईटी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951 में हुई थी। दोस्तों 1951 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिद्धार्थ नाम था। दोस्तों सिद्धार्थ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इडुक्की बांध पूछा गया है किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पेरियर नदी पर स्थित है। दोस्तों पेरियर नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकड़ा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताप्ती नदी पर स्थित है। दोस्तों ताप्ती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिलिकॉन वैली किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सिलिकॉन जो वैली है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से आ रहा होगा उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। तो चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मरुस्थलीकरण रोकथाम परियोजना चलाई गई है। दोस्तों मरुस्थलीकरण रोकथाम परियोजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? यानी कि सूर्योदय का राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मधुमेह बीमारी के रोग में होता है। दोस्तों मधुमेह रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? यानी कि दोस्तों कौन सा विटामिन है जो कि आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा गांधी थी। दोस्तों इंदिरा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी के यानी कि अर्थ के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उकाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोल ड्रम परियोजना किस नदी पर बनी है? दोस्तों कोल ड्रम जो परियोजना है किस नदी पे बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सतलज नदी पे बनी है। दोस्तों सतलज नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? दोस्तों पूछा गया भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोध गया में हुई थी। दोस्तों बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है हमारा, गीतांजलि के रचयिता कौन है? यानी कि गीतांजलि को किसने लिखा है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरुमुखी है। दोस्तों गुरुमुखी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणात्मक किनारा कौन सा है? दोस्तों भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणात्मक किनारा कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कन्याकुमारी है। दोस्तों कन्याकुमारी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी है। दोस्तों गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 4 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जवाहर सागर परियोजना पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंबल नदी पे स्थित है। दोस्तों चंबल नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों अंकोर वाट मंदिर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंबोडिया में स्थित है। दोस्तों कंबोडिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्डिनेंड मैगलन थे। दोस्तों फर्डिनेंड मैगलन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीमती भंडार नायके थी। दोस्तों श्रीमती भंडार नायके आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी, जो कि श्रीलंका की थी, अच्छे से याद रखिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यानी कि यूनियन टेरिटोरियल है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 है। दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान को कहा जाता है। दोस्तों जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिविल सेवा शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन था। दोस्तों चीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले चिकित्सक कौन थे? यानी कि कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नर्ड थे। दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नर्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हिडकल बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घटप्रभा पे स्थित है। दोस्तों घटप्रभा का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इडुक्की परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल में स्थित है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? यानी कि दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 वर्षों के अंतराल पे होता है। दोस्तों 4 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शेरपा तेनजिंगा और एडमंड हेनरी थे। दोस्तों शेरपा तेनजिंगा और एडमंड हेनरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान शुरू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान था। दोस्तों जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय था। दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला रेडियो उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला देश कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस था। दोस्तों रूस यानी सोवियत संघ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पोपड़ी कहलाता है, यानी कि क्रस्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन शरीर के किस अंग में होता है? दोस्तों इंसुलिन का उत्पादन जो है शरीर के किस अंग में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अग्न्याशय में होता है। दोस्तों अग्न्याशय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी पे बना है। दोस्तों नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रंजीत सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब में स्थित है। दोस्तों पंजाब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्राविड डी आइजनहवार थे। दोस्तों ड्राइवर्ट डी आइजनहवार आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेरोड मैक्स मिलन थे। दोस्तों हेरोड मैक्स मिलन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले विकलांग व्यक्ति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टॉम व्हिटेकर थे। दोस्तों टॉम व्हिटेकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जुनको ताबेई थी। दोस्तों जुनको ताबेई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, काकड़ा पार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नक्शा बनाने वाला पहला प्राचीन देश कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुमेरियन था। दोस्तों सुमेरियन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलेक्जेंडर थे। दोस्तों अलेक्जेंडर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों कैप्टन विलियम हैकिंग्स था। दोस्तों कैप्टन विलियम हैकिंग्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था जिसने समुद्री मार्ग खोजा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी वास्को द गामा था। दोस्तों वास्को द गामा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर स्थित प्रमुख बांध कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहर सागर है। दोस्तों जवाहर सागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उकाई परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताप्ती नदी पर आधारित है। दोस्तों ताप्ती नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव भेजे वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, चीन गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ चीन के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों डॉक्टर सन यात सेन थे। दोस्तों डॉक्टर सन यात सेन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा 80 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा इमोजी द्वारा कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।